ये हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है, ये हमारी तवानाई का मसला है, ये हमारी ग़िज़ा का मसला है कि पाकिस्तान के पानी को अगर बंद किया गया तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर भी समझा जाएगा। और अभी रिसेंटली भी कुछ आम तरीन सिक्योरिटी जराए से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हमने तो वही अमल करना है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह चुकी है कि उसने प्यास से मरना है या लड़ के मरना है। तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी लड़ के मरेंगे, प्यास से नहीं मरेंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी के पाकिस्तान की तरफ से कमिश्नर हैं मेहर अली शाह, उनका ये कहना है कि इंडिया हमें इग्नोर कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, यानी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को इग्नोर कर रही है। और इस इंडस वाटर ट्रीटी ने कई जंगें देखी हैं, जंगों के दरमियान में महफूज रहा। 3 जंगें तो गुजर गई। गटरों से पानी भर रहे हैं, इतना मजबूर कर दिया आवाम को। ये हाथ काटने में आपको बहुत देरी नहीं हो रही? बहुत देर नहीं कर दी आपने? तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही खत्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने, ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसकी हाथ इतने लंबे हैं, जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचें उसकी हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है, तो उसकी हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें, आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या कहा। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी, मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है? ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रही यहाँ पर? हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेजी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे। इससे पहले आप लोग कहते रहे कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला अभी तक कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया। इंडिया बता के हमारा पानी छीन रहा है, बता के, ये भी नहीं कि छुप छुपा के, बता के, बोल के। डैम भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड सुरंगें भी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं आएगा। मीर जाफर ये सोचे बैठा है कि वो 3-4 साल मजीद गुजारेगा, फिर एक और एक्सटेंशन लेगा और इस तरह ताहयात चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इन्हीं 3-4 सालों में भारत ने यह तय कर लिया है कि उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर देना है। इन 3-4 सालों में वो डैम भी बना लेगा, वो सुरंगें भी बना लेगा और जितने भी वाटर स्टोरेज के तरीके हैं वो करके पाकिस्तान को कतरा कतरा बूंद बूंद पानी का मोहताज कर देगा। 80% पानी हमारा उन्हीं दरियाओं से आता है जो इसी तरह कश्मीर और भारत के कंट्रोल कश्मीर से गुजर के आते हैं। गुस्सा वहां नहीं है, गुस्सा सारा किधर निकल रहा है अब आपको दिखाता हूं। ये जरा सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले ना, उन्होंने स्ट्रेट फायर खोल दिए हैं। काफी बंदे हमारे जख्मी भी, मेरे साथ 1-2 बैठे थे, वो फोत हो गए। स्ट्रेट फायर गाड़ियां आई हैं 2 रेंजर्स की और वो बंद गाड़ियां थी ना, तो बस उन्होंने गने लगाई हुई थी गाड़ी पर, उन्होंने चारों तरफ गने बस फेरना शुरू कर दिए। अच्छा, तो रेंजर्स की गाड़ियां आई, बंद गाड़ियां थी, गने लगी हुई थी और चारों तरफ गने घुमा के बस मारना शुरू कर दिया। इस तरह मारा गया है। भारत धमकी लगाता है और अमली इकदाम करता है कि पानी बंद पाकिस्तान का, वहां चूं तक नहीं निकल रही, क्योंकि आलमी ताकतों ने कहा भारत के साथ दोस्ती रखनी है, कश्मीर का सौदा करना है, वो सब कर बैठे हैं। सारा गुस्सा किधर निकल रहा है? आजाद कश्मीर के लोगों पे। और उसके बाद फितनाल हिंदुस्तान, लेकिन हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान पे और कहा जा रहा है जी जब भी हमारा दिल करेगा, टाइम हम चूज करेंगे, हम हमला करेंगे अफगानिस्तान पे। अगर फितनाल हिंदुस्तान मसला है तो हिंदुस्तान पे हमला करो ना,
उन्हें मजबूर करो कि वो उनकी सपोर्ट करना छोड़ दें, लेकिन हमले वहां होते रहेंगे। हिंदुस्तान की तरफ देखने तक की इजाजत नहीं है, आपको पता है। कोई तो वजह थी ना। कभी आपने गौर किया कि ये जो मीर जाफर फील्ड मार्शल बन बैठा है और चालाकी से जी हम जंग जीत गए का इसने कैंपेन चला दिया है। पहले दिन एयरफोर्स ने जहाज गिराए, उसके बाद 4-5 दिन इंडिया रोज मिसाइल मारता रहा और ये खामोश रहे, क्योंकि आलमी ताकतों ने इजाजत नहीं दी हुई थी इंडिया को मारने की। और पाकिस्तान ने किसी हमले का जवाब नहीं दिया 4 दिन। फिर 6 से लेकर 10 तक जब हमारा फेंटा लगता रहा तो 10 तारीख को इसने अलाउ किया कि आप थोड़े से अल्फता मिसाइल जो हैं वो चला लो, वो जो आर्टिलरी के छोटे छोटे मिसाइल हैं वो इसने इजाजत दी मारने की। तो ये खिदमत पूरी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार, दहशतगर्दी। बलोचिस्तान में पुलिस के साथ क्या हुआ है, जगह जगह पे गाड़ियां जली हुई नजर आ रही हैं, वो एक और वाकया है। टैंकर्स जो हैं तेल के, कुछ कहते हैं मादनियात के हैं, वो BLA ने जला दिए हैं। हर तरफ आग है, तबाही है, बर्बादी है, लेकिन ये शख्स इक्तदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मसला यही है। यही तो मसला है। जब तक ये निकलेगा नहीं कुएं से तब तक मसला हल नहीं होगा। और भारत का जब दिल किया उन्होंने पानी छोड़ भी दिया, तो फिर भी आप कह रहे हैं करना चाहता है। अच्छा चलें, इससे आगे निकले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑलरेडी इन सस्पेंशन बाय इंडिया। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं जी आप, बिरहास। इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंशन में है, और अब इंडिया ने बल्कि ये भी कह दिया है कि वो अनलिमिटेड टाइम, फॉर द अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंशन में है। लेकिन आपको पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कह रहे हैं कि कहीं पर कोलंबो में, कहीं पर तुर्की में, कहीं पर ताजिकिस्तान में, कहीं पर तुर्कमानिस्तान में, कहीं पर पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज बीच में आ गए। मतलब हो भी रही है, नहीं बातचीत हो रही, तो बातचीत हो रही है। तो उसके ऊपर क्या इंडस वाटर ट्रीटी पे तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन वो वॉर के हवाले से हो रही होगी कि पाए ए वेखो हाथ जुड़े इन्हें, हुन वॉर नहीं करनी, हुन जंग ना करना तुसी। अच्छा जी, तो बात यह है कि ये उन्होंने कहा है हाँ, इस मौके पर जो अता तारण है उन्होंने वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सस्पेंड यकतरफा तौर पर, आप अकेले सस्पेंड नहीं कर सकते उसको। और वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा है कि पानी हमारी बका का मामला है। उन्होंने कहा कि हमने 3 या 4 दफ़ा, मेरा ख्याल है 3 या 4 दफ़ा उन्होंने कहा है कि हमने 4 बार इंडिया को लेटर्स लिखे हैं पाकिस्तान की तरफ से, कई बार, 3 बार 4 बार भारत को लेटर्स लिखे गए हैं कि इंडस वाटर बंद ना करे, पाकिस्तान का पानी बंद ना करे। तो जो कमिश्नर है मेहर अली शाह, उन्होंने ये कहा कि भारत ने इग्नोर कर दिया, भारत ने पाकिस्तान के किसी एक खत का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा जी जो इंडिया उसने तो हमारे किसी एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया, तो इग्नोर कर रहा है। मतलब इसका मतलब तो इग्नोर करना ही हुआ ना, एग्जैक्टली। तो इंडिया जो है वो फुल टाइम इग्नोर कर रहा है पाकिस्तान को। वो कह रहा है कि देखिए उसने पहले क्या कहा, उसने ये कहा है कि ये जो सस्पेंशन है इंडस ट्रीटी की, ये अनलिमिटेड है। अच्छा, जब ये हुआ था ना तो हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हमें कि भाई अभी कुछ दिन में ये खुल जाएगी, हो जाएगा मामला ठीक और सब सही हो जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि अभी तक नहीं हुआ ये सही। और उन्होंने जो कहा, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था जिसको कि सीरियसली नहीं लिया जा रहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे ही कह दिया, मोदी सरकार तो ऐसे ही कह रही है कि जी हम जो हैं वो अनलिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंशन है, ओके खोल देंगे वो और पानी भी आ जाएगा और कोई मसला नहीं होगा, हल हो जाएगा मामला। लेकिन आप ये देखें कि इतना अर्सा हो गया, अभी तक उन्होंने नहीं किया। तो अब जो है वो ये कह रहे हैं कि मेहर अली शाह जो है वो ये कह रहे हैं कि जी उन्हें हमने 3-4 बार खत लिखा है भारतीय सरकार को, लेकिन मोदी सरकार इग्नोर कर रही है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे किसी भी खत का जवाब नहीं दे रहे वो। हम उन्हें खत पे खत लिख रहे हैं, हम उन्हें लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, हम उन्हें चिट्ठी पे चिट्ठी इरसाल कर रहे हैं कि भाई हमारा पानी खोल दो, वो इग्नोर किए जा रहे हैं और उन्होंने इग्नोर कर दिया टोटली, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। और अच्छा, बल्कि पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी तो कल परसों नरसों 3 दिन के अंदर 3 मिनिस्टर्स की जो हैं वो दबके और धमकियाँ चले थे कि जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम दांत तोड़ देंगे, हम हाथ तोड़ देंगे, हम उखाड़ लेंगे, हम पछाड़ लेंगे, जिसमें मुसद्दिक मलिक से लेकर इसहाक डार और फिर उससे पहले ख्वाजा आसिफ तक, और अब बिलावल भुट्टो ने भी धमकी दे दी। अच्छा, वैसे तो इन सब में बिलावल भुट्टो की सबसे पहले धमकी आनी चाहिए थी, लेकिन उनकी धमकी जो वो अब आई।
तो बिलावल भुट्टो ने भी वार्न कर दिया है इंडिया को कि पानी अगर रोका तो तुम्हारा जीना बंद कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, तुम्हारा नाटका बंद कर देंगे, ये कर देंगे, बम मारेंगे डैमों पर, ये करेंगे। मतलब यकीन करें, जितनी खाली खुली धमकियां आप इतने दिन से दे रहे हैं, तो वो कमिश्नर ये बता रहा है कि हम तो लेटर पे लेटर, चिट्ठी पे चिट्ठी उन्हें लिख लिख कर थक गए हैं, वो उसका जवाब ही नहीं दे रहे। भैया अंदर खाने चक्कर क्या है? मतलब एक लेटर जाता है तो साथ ही आपकी धमकी आ जाती है। जय हिंद दोस्तों। आजादी के बाद जहां भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, बांधों और जल प्रबंधन व्यवस्था को लगातार मजबूत करने पर ध्यान दिया, वहीं पाकिस्तान कई क्षेत्रों में अपेक्षित विकास की गति हासिल नहीं कर सका। अब क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की समस्या पहले से कहीं अधिक गंभीर होती जा रही है। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के कई पहलू भारत के लिए असंतुलित प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली के जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के उपयोग में जाता है, जबकि भारत के अधिकार सीमित दायरे में निर्धारित किए गए हैं। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इस बहस को और संवेदनशील बनाते हैं। पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि भारत भी कई राज्यों में पानी की कमी की समस्या झेल रहा है। यदि भविष्य में जल प्रबंधन या समझौते की शर्तों में बदलाव होते हैं, तो इसका असर दोनों देशों पर पड़ सकता है। इसी बीच दोनों देशों के बीच तीखे बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं, जिससे यह मुद्दा केवल पानी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा का विषय भी बन चुका है। क्या इंडस वाटर ट्रीटी आने वाले समय में नए बदलाव देखेगी, या फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है? यही सबसे बड़ा सवाल है।